हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10वीं अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं आपका आर्मी एमई एसजीडी की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, इसीलिए मैं आपका रीजनिंग और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया हूं। अग्निवीर आर्मी हुआ या आर्मी एमई एसजीडी हुआ या नेवी ट्रेड्समैन, तीनों वैकेंसी आर्मी से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है वो वैकेंसी के मैं सारे क्वेश्चन जो अभी रीजनिंग के क्वेश्चन जो पिछले ये पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, अगर आप भी आर्मी की एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कहीं से आपको परेशानी लग रही है तो कमेंट में आप जरूर बताया करिए और क्लास को पूरा देखिए, ठीक है। जब तक आप क्लास को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन से कोई समझ में नहीं आने वाला है, एक दो क्वेश्चन करके आप आर्मी के एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्लास जो है आपका 20 से 25 मिनट तक रहता है, आप क्लास को पूरा देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रत्येक संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। इसमें आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको वो संख्या ज्ञात करनी है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, जिस क्रम में यह संख्या चल रही है उसी क्रम में आपको ज्ञात करना है। तो एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए। आपके पास 20 सेकेंड है, आपके पास 20 सेकेंड है, आप अपने से प्रयास करिए एक बार लगाने का और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिए, ठीक है। दिया आपका 23, 29, 31, 37, 41, 41 उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, यही आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास 20 सेकेंड है, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का और यह क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिए। जो भी अगर आपके फ्रेंड लोग हैं जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आर्मी की एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, आर्मी के जैसे मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है कि आर्मी में कैसा क्वेश्चन आता है, तो आर्मी से रिलेटेड रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। मैथ का लगभग मैं आपका 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं। जो भी मैथ की क्लास नहीं लिए वो जाके देख सकते हैं और जो लिए हैं उनको अब तक नॉलेज हो गया होगा कि उनका मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो गया होगा इस टाइम, क्योंकि जिस तरह मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ एकदम समझा के आपको सारे क्वेश्चन बताया हूँ। और जानते हैं आपका जीके जीएस का भी क्लास चलता है, ठीक है। तो आपका 20 सेकेंड आपका समाप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, क्वेश्चन में आपका दिया है 23, 29, 31, 37, 41, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको याद करना है। तो सबसे पहले आप हमेशा गैप देखा करिए, गैप क्या है, या अगर आपको ऐसे गुणा या भाग करने समझ में आ रहा है, गुणा करेंगे 23 गुना 46 होगा, तो इससे गुणा से नहीं आएगा। आप जोड़ देखिए 23 6 29 होगा, लेकिन उसके बाद 2 जोड़ रहा है, फिर 6 जोड़ रहा है, देखिए गैप कितने का बन रहा है, 23 6 29, 6 का गैप बन रहा है, उसके बाद 2 का गैप बन रहा है, उसके बाद आप देखिए फिर 6 का गैप बन रहा है, उसके बाद आपका 4 का गैप बन रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ भी आपका देखिए, अगर यहाँ भी आपका 2 का गैप बनता तो आपका 6 2 का गैप बन जाता, लेकिन देखेंगे आप यहाँ पे आपका 6 2 6 4, मतलब ये आपका ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप 23, 29 और 31, 37, 41 को आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका अभाज्य संख्या है। क्या है ये आपका अभाज्य संख्या, जो सिर्फ अपने से कटती है, जो सिर्फ अपने से कटती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जो संख्या सिर्फ अपने से कटती है, जैसे हुआ 3 हुआ, 11 हुआ, 5 हुआ, मान लीजिए 7 हुआ, ये जो अंक है, ये जो संख्या है, ये आपका सिर्फ अपने से कटता है, दूसरी संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। उसी तरह आप इसका भी देखिए 23 हुआ, 23 जो सिर्फ अपने से कटेगा, उसके बाद 23 के बाद आप देखिए 24, 25, 26, 27, 28, इस 23 और 29 की जितनी भी संख्या है सब हमेशा भाज्य है, ठीक है। सब भाज्य है, जो दूसरों से भी कर सकती है, लेकिन 23 के बाद 29 आएगा जो आपका भाज्य रहेगा, 29 के बाद आपका 31 आएगा जो अभाज्य रहेगा, 31 के बाद आपका 37 आएगा, क्योंकि 31 और 37 के बाद में 32, 33 जो भी संख्या आपका आएगा, 32, 33, 34, 35 जो भी संख्या आएगा ये आपका किसी ना किसी से कटता रहेगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से, ये 2 से, 5 से, फिर ये 2 से, ठीक है। तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब जो दिया है ये अभाज्य संख्या में दिया है। 31 के बाद आपका 37 अभाज्य होगा, 37 के बाद आपका 41 अभाज्य होगा।
तो 41 के बाद कौन सा अभाज्य होगा? 42, 42 आपका 2 से कटेगा। 43, 43 जो होगा आपका अभाज्य संख्या होगा। 43 आप देखिए ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा। आप किसी भी संख्या से 43 को नहीं काट सकते हैं, बस इसी 43 से ही आपको 43 कटेगा। इसका मतलब यह क्या है? यह अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या है। ये आपका क्या है? अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या ही आपका दिया गया। ठीक है, क्या दिया है? आपका अभाज्य संख्या दिया। ठीक है, क्या दिया? आपका अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या आपका दिया है। अभाज्य संख्या ये आएगा। 41 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा आएगा? 41 के बाद आपका 43 आएगा। 43 जो आपका ऑप्शन कौन सा दिया है? ऑप्शन आपका 43 देखिए, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 43, डी वाला आपका ऑप्शन दिया 43, 43 से ही आपका आंसर हो जाएगा। और क्या दिया था आपका? अभाज्य। ठीक है, अभाज्य आपका इस तरह लिखा जाएगा, अभाज्य। अभाज्य संख्या है ये 43, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन लगाइए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से संबंधित ये भी जो दिया है, ये अगला क्वेश्चन 18 जो है आपका 57 से रिलेटेड है। तो आपका फिर दिया है उससे ऐसे, जिस तरह 18 57 से रिलेटेड है, ऐसी कौन सी संख्या जो आपका ऑप्शन चारों में दिया है, उसी तरह आपका चारों ऑप्शन में एक उससे मैच खाता है, वो आपको इसमें से चुनना है। ठीक है, देखिए आप कैसे लगाएंगे। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड है। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड समय है। एक बार प्रयास करिए अपने से, एक बार आप लोग अपने से प्रयास करिए। देखिए जो आपका चारों ऑप्शन इसमें से दिया है ना, इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा जिस तरह पहला वाला दिया है उसमें मैच कर रहा है। ठीक है, लगाइए एक बार अपने से, लगाने का प्रयास करिए। तो आपका टाइम खत्म हुआ। दिया कि आपका 18 57 से रिलेटेड है। 18 आपका 57 से रिलेटेड है। 18 आपका 57 से रिलेटेड है। तो इसी तरह और कौन सा आपका रिलेट हो सकता है? ठीक है, इसी तरह आपका कौन सा रिलेट हो सकता है? जो चारों ऑप्शन में दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि इसी तरह और कौन इसमें रिलेट खाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें देखेंगे पहले ये 18 से 57 हो कैसे रहा है, 18 से 57 कैसे हो रहा है। तो देखेंगे अगर आप 18 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 54 होगा, और 54 प्लस का 3 करेंगे तो आपका कितना हो जा रहा है? 57 हो जा रहा है। इसका मतलब किया क्या गया है? 3 से पहले ये मल्टीप्लाई किया गया, 18 3 54, उसके बाद 3 इसी में जोड़ दिया गया है। 3 से पहले मल्टीप्लाई किया गया, 18 3 54 प्लस का 3 जोड़ देंगे तो 18 3 57 हो जा रहा है। उसी तरह आप ऑप्शन चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा रेट खा रहा है। अगर आप देखेंगे 26 और 26 दिया आपका कितना होगा? 20 3 60 6 3 18 78 हो जाएगा। इसका मतलब ये 78 65 से 75 दिया है, 78 पहले से हो जा रहा है, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 78 अगर यहाँ आपका 3 प्लस करके आपका 81 होता तो ये आपका ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका 75 दिया है, मतलब पहला वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा, पहला वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन चेक करिए। दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया है? दूसरा आपका ऑप्शन 24 70 दिया है। 24 70 दिया है, 24 70 दिया। 24 3 आपका क्या होता है? 24 3 20 3 60 4 3 12, 24 3 आपका 72 होता है। ये 70 से पहले ज्यादा हो गया, 3 जोड़ेंगे इसमें 75 होगा। यहाँ पे 75 होता तब आपका बी वाला ऑप्शन होता, मतलब बी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन देखिए, सी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है? 14 43, 14 43 दिया है, 14 43 दिया है। तो आप देखेंगे सी वाला आपका ऑप्शन 14 43 दिया है। 14 गुणे 3 करेंगे, अगर आप 14 गुणे 3 करेंगे आप, 14 3 क्या हो जाएगा? 42, 42 में 3 करेंगे तो क्या होगा? 45 होगा। ठीक है, मतलब आपका तीसरा ऑप्शन भी नहीं सही होगा, तीसरा ऑप्शन भी आपका नहीं सही हो पाएगा। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया है। चौथा ऑप्शन देखेंगे आप स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका मान लीजिए 15 और 48 यहाँ पे था। क्या था यहाँ पे? 15 और 48। चौथा ऑप्शन हम चेक कर पा रहे हैं, चेक कर लीजिए। चौथा ऑप्शन में आप क्या करेंगे? 15 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और 45 प्लस 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। मतलब क्या? डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 15 48, डी वाला जो आपका ऑप्शन 15 48 दिया है, डी वाला ये आपका मैच कर रहा है। इसी तरह 18 3 54 3 57, 15 3 45 3 48, यही डी वाला आपका यही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये अग्निवीर आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन था, और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो आर्मी एमईएस में पूछा गया था। ठीक है, नेवी ट्रेड्समैन हुआ, आर्मी एमईएस जीडी हुआ, अग्निवीर आर्मी हुआ। आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है वो एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो अब आप अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का एक बार, और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उसको ध्यान से सुनने का प्रयास किया करिए, और वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ठीक है, क्योंकि अब 20-25 मिनट आप आराम से क्लास ले सकते हैं। 20 से 25 मिनट मैं इसलिए बनाता हूं, आपका 1 घंटे का भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं। अगर आप 20 से 25 मिनट मेरा क्लास लेके पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर अपने से रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको 1 घंटे से समझिए ज्यादा ही आप पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत बड़ी चीज होती है, बिना रिवीजन किए आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कूट भाषा में MELT को 24-19 रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? MELT को 24-19 के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद क्या दिया है? TIMID को किस रूप में लिखा जाएगा? TIMID को किस रूप में लिखा जाएगा? इसके लिए आपके पास है, मान लीजिए आपको सबसे ज्यादा टाइम आपको 1 मिनट दे रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम आपको 1 मिनट दे रहे हैं। देखिए, देखते हैं कौन कौन ये क्वेश्चन कर पाता है। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, आपको मैं 1 मिनट समय दे रहा हूं, लगाने का प्रयास करिए, लगाइए। देखिए, आपके पास 1 मिनट समय है इस क्वेश्चन के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लगभग हर एग्जाम में, आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ये इससे रिलेट खा रहा है तो इससे कौन सा होगा। देखिए, अपने से प्रयास करिए लगाने का, और देखते हैं कौन कौन लगा पाता है। कमेंट में इसका आंसर भी दीजिए। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए, लगाइए। और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिए, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सके। ठीक है, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट होगा। जल्दी जानते हैं आपका वैकेंसी आने वाला है। जैसे ही वैकेंसी आएगी उससे कुछ दिन पहले ही मैं आपका लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी तो आपका रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, आप जानते होंगे। ठीक है, लगाइए, एक दूसरे से शेयर करिए, जल्द से जल्द हमारी फैमिली थोड़ा बड़ा हो और जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। और अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में कोई सजेशन देना चाहते हो तो जरूर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दिया जाता है आपको। अगर आपको आर्मी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन दिया आपका MELT 24-19 से रिलेटेड है, तो TIMID किससे रिलेट रहेगा। ठीक है, तो आप पहले इसको देखिए, ये कैसे 24-19 हो रहा है। आप देखेंगे M से आपका 2 बन जाएगा, E से आपका 4, L से आपका 1, T से आपका 9। ठीक है, तो पहले आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले आप जो अक्षर दिया रहता है उसको जिस स्थान पे वो आता है पहले आप उसको डिनोट कर लीजिए। जैसे यम किस पे आता है आपका, यम जो आता है आपका 13 पे आता है। किस पे आता है? यम आपका 13 पे आता है। यम आपका किस पे आता है? 13 पे आता है। उसी तरह ई आपका किस पे आता है? 5 पे आता है। यल आपका किस पे आता है? यल आपका किस पे आता है? यल आपका आता है, यल आपका किस पे आता है? J K L। एल आपका किस पे आता है? 12 पे आता है। टी आपका किस पे आता है? 19 पे आता है। ठीक है, तो यम आपका 13 पे, ई आपका 5 पे, यल आपका 12 पे, टी आपका 19 पे। अगर आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा तो आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है, आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको आराम से फुल एचडी में आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, दिया क्या आपका, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ आप साइड में लिख लीजिए इसको TIMID को, आप पहले इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे रिलेट कर रहा है, उसके बाद आप इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका 13 जो है 2 से रिलेटेड दिया है, और 5 जो है आपका 4 से रिलेटेड दिया है। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक तो माइनस जैसे कर रहा है। देखिए एक तो आपका माइनस कर रहा है, यहाँ 2419 दिया इसका ना। हाँ, तो देखिए आपका दिया टी जो आपका 20 पे आता है, सॉरी टी आपका 20 पे आता है। टी आपका किस पे आता है? 20 पे आता है। ठीक, तो आप देखिए 13 आपका 2 से लेट रहा है, 5 आपका 4 से, जैसे लग रहा है एक आपका माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे 13 जो दिया है ना,
13 माइनस आप 1 करिए, कितना आ जाएगा 12। और यही जो 12 अंक आ रहा है, जो आपका 12 ये है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 करना है, आपका 2 हो जा रहा है। ठीक है, यही आपका 2 आ जा रहा है। देखिए यहाँ 2 आ जा रहा है। इस तरह ई आपका आता है 5 पे, 5 माइनस का 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही संख्या है तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट 4 लिख देना है। उसी तरह यल का देखेंगे, यल किस पे आता है 12 पे आता है, तो 12 माइनस का 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 11। 11 में से आप 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 11 है ना, 11 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू क्या दिया 1 दिया। उसी तरह टी देखेंगे, आपका टी का कितना है 20 पे है, 20 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 19। 19 में आपको 1 मल्टीप्लाई 9 करना है, तो आपका कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। उसी तरह जो आपका अगला संख्या दी गई है, जो आपका अगला अक्षर दिया गया है, उसी तरह आपको क्या करना है उसको भी डिनोट करना है। जो आपका अगला अक्षर दिया गया है आपको उसी तरह इसको भी डिनोट करना है। ठीक है, दिया क्या आपका, दिया आपका TIMID, TIMID, इसको आप करिए। टी आपका किस पे आता है 20 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, आई आपका किस पे आता है 9 पे आता है, एम आपका किस पे आता है 13 पे आता है, आई आपका किस पे आता है 9 पे आता है, डी आपका किस पे आता है 4 पे आता है। तो 20 में से आप 1 माइनस करेंगे कितना होगा 19 होगा। 19 को आप 1 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसी तरह 9 माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 करेंगे तो आपका 9 माइनस 1 करेंगे या 9 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ 8 लिखेंगे, एक ही संख्या तो यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यम जो आपका 13 पे है, 13 में से 1 जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह आई आपका 9 पे आता है, यहाँ 9 आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, एक ही अंक है। ठीक है, उसके बाद डी आपका 4, यहाँ पे देखेंगे 9 में से 1 आपको माइनस करना पड़ेगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए डी 4 पे है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। 98283 देखिए आपका ऑप्शन किसमें दिया है 98283, आपका ए वाला आपका ऑप्शन जो दिया है, ए वाला देखेंगे आपका ऑप्शन 98283 दिया है, यही आपका 98283 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, 98283 यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं ऐसे बता रहा हूं थोड़ा आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा के बता रहा हूं, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आपको आए तो आप आराम से हल कर पाए। ठीक है, अभी मुझे लगाना होता तो मैं 10 सेकंड में ये कर लेता कि फटाफट ये फिर ऐसे, लेकिन मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लेकर आपका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको जिस तरह मैं बता दे रहा हूँ, अगर 1 से 2 बार आप देख लेंगे ना तो आप आराम से अपने से करने लगेंगे। ठीक है, नहीं तो आप अगर जितने प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग का कराया हूं, अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट किए होंगे अब तक, तो आप खुद ही अंदाजा लगा पा रहे हो कि अगर मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप 5 से 6 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं। ठीक है, और अगर जिस तरह मैं क्लास कराते चला जा रहा हूं, अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए तो 10 में से 9 क्वेश्चन की गारंटी मैं आपका लेता हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए सुडोकू से दिया आपका। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये हर एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अगर पूछ लेता है समझ लीजिए यही आपका पॉइंट प्लस वाला पॉइंट होता है अगर आपको आ गया, क्योंकि ये सबको ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से सोचिए क्या हो सकता है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक बार अपने से सोचिए क्या हो सकता है, या ऐसे आप कॉलम में लीजिए, इस तरह से देखिए, या आप रो में लीजिए, इस तरह से देखिए। ठीक है, देखिए आप कैसे हो सकता है, कहाँ प्लस आपको करना है, कहाँ गुणा करना है, कहाँ माइनस करना है। आप सारे जो भी आप नियम लगा सकते हो सारे नियम एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। देखिए दिया क्या आपका 6 3 10 30, दिया आपका 6 3 10 30, 6 3 10 30, उसके बाद 9 5 7 28, 9 5 7 28, उसके बाद आगे क्या दिया 7 2, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया आपका, उसके बाद 25 दिया है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो भी आएगा यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप रो से मान लीजिए ले रहे हैं तो आपको 9 6 15 7 हो जा रहा है, 9 7 16 6 हो जा रहा है, ये ऐसे नहीं बैठ रहा है।
यही देखेंगे आप 5 3 या 9 में से 6 गया, -9 में से 6 गया तो आपका 3 आना चाहिए, तो ये भी नहीं बैठ रहा है। तो आप रो से नहीं बैठ रहा है तो आप कॉलम से बैठाइए। कॉलम का मतलब ये ऐसे बैठाइए, ठीक है, ऐसे इस तरह सीधे इस तरह बैठाएंगे। 6 3 18 10 28 हो जा रहा है, 30 नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर 6 3 18 10 2 28 प्लस 2 और जोड़ देते, उसी तरह 9 5 14 7 21 2 और जोड़ेंगे 23 होगा, नहीं बैठ पा रहा है। तो आप देखिए ये कैसे करेंगे, अगर आप देखिए ऐसे देखिए करेंगे, 6 × 3 करिए, 6 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 3 करिए, ठीक है। अगर आप 6 माइनस का 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अगर 6 माइनस यहाँ करेंगे 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, हो जा रहा है ना। उसी तरह आप 9 माइनस का 5 जब आप करेंगे, 9 माइनस का 5 आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 7 जब आप करेंगे, देखिए ये आपका 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 7 करेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो नीचे वाला आपका यही आ रहा है 28। उसी तरह इसका भी करिए, 7 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 में से आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। 5 में से आप कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पे 5 होता तभी 5 मल्टीप्लाई 5 तभी 25 होता, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 5 हो जाना चाहिए। तो 5 आपका आंसर होगा। 5 जो आपका बी वाला आपका ऑप्शन दिया है 5, बी वाला आपका ऑप्शन जो दिया है 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया ना आपको। अगला क्वेश्चन करिए, अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। आप सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। और यह क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ जल्द से जल्द और लोग जुड़ सके और जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके, ठीक है। और आपको हर जगह भटकने की जरूरत नहीं है। मैं यही सजेस्ट करूंगा आपसे कि जिनको आर्मी के एग्जाम को नॉलेज हो, जो आर्मी के एग्जाम को दिए हैं उन्हीं से आप पढ़िए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस रहेगा। हमेशा एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहिए, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे यहाँ से पढ़िए, लेकिन जहां से पढ़िए जहां जो आर्मी के एग्जाम को दिए हैं, जिनको आर्मी के एग्जाम को एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आप यह भी जानते हैं कि मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, ठीक है। नहीं तो आप मेरे चैनल में जब जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, तो वहां पे आपका मेरा रोल नंबर दिया गया है। आप रोल नंबर से भी जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा एग्जाम में कितना नंबर आया, कितने मार्क्स बने हैं, ठीक है, कि मैं कैसे आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका UW का पिता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, UW का पिता है और XV का पुत्र है, YU का भाई है। यदि W X की बहन है तो V Y से किस प्रकार संबंधित है। संबंधित वाला क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे बता चुका हूं। आप अगर नहीं लिए हैं पिछला प्रैक्टिस सेट जाके ले लीजिए और क्लास को पूरा देखिए। क्लास को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। दिया आपका Y जो है W का, U जो है W का पिता है। U क्या है W का पिता है, तो W उससे रहेगा नीचे ना। U जो है W का पिता है। उसके बाद क्या दिया है, और X जो है V का पुत्र है। X जो है V का पुत्र है, V का पुत्र है। उसके बाद क्या दिया, जैसे जैसे कहा जा रहा है बस आप ऐसे करते जाइए। W जो है U का पुत्र है, X जो है V का पुत्र है। उसके बाद क्या दिया है, Y U का भाई है। Y जो है आपका, Y जो है U का भाई है। तो भाई तो समान होता है, भाई तो बराबर ही कहलाएगा। Y जो है U जो है Y जो है U का भाई है, तो भाई हो गया। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया W X की बहन है। W जो है X की क्या है बहन है। W जो है आपका, W क्या है X की बहन, और X का पिता कौन है V है। X का पिता कौन है V है। उसके बाद क्या दिया है, V और Y किस प्रकार संबंधित हैं। V और Y किस प्रकार संबंधित रहेंगे। अच्छा, अगर ये क्या है, ये इसका पुत्र है, तो ये क्या लगेगा, ये क्या लगेगा, ये क्या लगेगा चाचा लगेगा, ठीक है। ये इसका क्या लगेगा चाचा लगेगा। और ये अगर इसकी बहन है या इसकी बहन है, क्या बोल रहा है W X की बहन, अगर ये इसकी बहन है तो इसका मतलब ये इसका भी ये क्या लगेगा चाचा लगेगा, इसका भी ये क्या लगेगा चाचा लगेगा, ठीक है। और ये क्या है X जो है V की बेटी है, ठीक है, V का बेटा है, ठीक है। तो आप देखेंगे V और Y क्या लगेंगे, ये भी चाचा लग रहा है, तो चाचा कौन लगेगा, इसका पापा का भाई चाचा लगेगा ना। तो इसके V और Y से भी संबंध पूछ रहा है, V और Y से भी संबंध पूछ रहा है,
तो आपका क्या हो जाएगा, v और y से देखेंगे दोनों एक ही स्थान पे, दोनों समान स्थान पे हैं, v और y का संबंध भाई का बनेगा। किसका बनेगा, भाई का बनेगा। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, भाई का ऑप्शन नहीं बनेगा इसमें, ये भाई का ऑप्शन नहीं है। पूछा क्या आपके, पूछा v y से किस प्रकार संबंधित है, v जो है y से, और y जो है क्या है, यहाँ पे क्या बोली है, देखिए क्या बोला, y देखिए w x की बहन है, w जो है x की बहन है, ठीक है, w जो है x की बहन है। उसके बाद क्या दिया आपका, y जो है u का भाई है, y जो है u का भाई है। उसके बाद क्या दिया आपका, x जो है v का पुत्र है, x जो है v का क्या है, पुत्र है। तो पूछा क्या आपसे, x जो है v का पुत्र है, यक्ष जो है v का पुत्र। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे भाई नहीं है, तो अगर यहाँ पे भाई नहीं है तो अगर इसके समान है क्या लगेगा, भाभी लगेगी। अगर क्योंकि ये दोनों बहन है ना, देखिए ये भाई है आपका, ये आपका भाई, ये आपकी बहन है, ये आपका क्या है, बहन है, और ये भाई है, ये भाई है आपका, ये वाला जो है ये भाई है। और तो ये अगर ये भाई बहन है तो मतलब v u का ही पुत्र यक्ष होगा ना, u का पुत्र यक्ष है और v का भी है, u का भी है और v का भी है। मतलब क्या, v और u से जो संबंध बनेगा वो कितने का बनेगा, पत्नी का संबंध बनेगा, ठीक है। तो लेकिन पूछा किससे संबंध है आपका, पूछा किससे, y से पूछा। तो अगर जो आपकी भाई, जो आपकी देखिए y का v से क्या संबंध बनेगा, भाभी का बनेगा, ठीक है। भाई की जो वाइफ रहेंगी, भाई ये हो गया, भाई की वाइफ क्या बनेगी, भाभी लगेंगी। तो भाभी आपका ऑप्शन किसमें दिया है, भाभी आपका ऑप्शन डी वाला दिया है, भाभी यही आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला यही आपका भाभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको, भाभी यही आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए बाप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और ये क्लास एक दूसरे से शेयर जरूर करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया क्या आपका, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित शब्दों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त व्यंग्य चित्र का चयन करें। निम्नलिखित शब्दों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त व्यंग्य चित्र का चयन करें। देखिए इसमें आपको व्यंग्य चित्र का चयन करना है। दिया क्या आपका, दिया उन स्वेटर टोपी, उन स्वेटर टोपी वेन आरेख से संबंधित है। वेन आरेख वाला हम ऐसे गोला बना के संबंधित करते हैं, ठीक है, आप जानते होंगे। तो आपका वेन ये, तो ये आपका दिया है उन स्वेटर टोपी से किस प्रकार संबंधित रहेगा, ठीक है। तो उन जो दिया है, अच्छा स्वेटर और टोपी किससे बनता है, स्वेटर जो आपका बनता है, स्वेटर किससे बनता है, स्वेटर जो आपका बनता है उन्हीं से ना बनता है, स्वेटर जो आपका किससे बनता है, उन्हीं से ना बनता है, उनसे बनता है। तो उन से बनता है, ये आपका उन हो गया, ये आपका उन हो गया। स्वेटर किससे बनता है, स्वेटर आपका उन से बनता है, और सारे स्वेटर तो उनसे बने रही रहते हैं, कुछ तो धागे वाला जो रहता है अलग जो रहता है उससे भी बने होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ उनसे बने रहेंगे स्वेटर, लेकिन सारे स्वेटर उनसे नहीं बनते हैं, सारे स्वेटर उनसे नहीं बनते, कुछ अलग तरीके जो मशीन वाला बनता है वो भी अलग स्वेटर रहता है। तो ये आपका वून हो गया, ये आपका स्वेटर हो गया। उसके बाद क्या दिया है, टोपी, टोपी आपका देखिए दिया है, कुछ टोपी उन से बनते हैं, टोपी भी आपका वो वाला आता है, एक स्वेटर वाला भी टोपी आता है, मतलब कि जो आपका ठंडी में काम देता है वो उनसे बनता है, और कुछ नॉर्मल टोपी भी रहते हैं। तो कुछ ये क्या हो जाएगा आपका, टोपी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, टोपी हो जाएगा। तो कुछ टोपी जो है उनसे बने रहते हैं, कुछ स्वेटर उनसे बने रहते हैं। तो आपका ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें दिया है, ऐसा चित्र, ऐसा चित्र आपका किसमें दिया है, ऐसा चित्र आपका कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऐसा चित्र आपका सी वाला आपका ऑप्शन में दिया है, सी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा आपको, सी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, ठीक है। आपको होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप होमवर्क का एक क्वेश्चन बताइएगा। होमवर्क में आपका क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क का आपका क्वेश्चन रहेगा, अगर 7 जो है आपका, 7 जो है आपका 50 से रिलेटेड है, 7 आपका 50 से रिलेटेड है, तो आपका 9 किससे रिलेटेड रहेगा, 9 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 7 अगर 50 से रिलेटेड है तो 9 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ऑप्शन ए मान लीजिए आप, ऑप्शन ए आपका 89, ऑप्शन बी आपका 81, आपका ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी 88। आपको इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में आप कोई भी सजेशन जरूर दीजिएगा अगर आपको क्लास में कहीं भी वॉइस में या कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।